क्या करते हैं कि स्टारवेशन डाइट पे चले जाते हैं, जो आपकी हेल्थ पर और बुरे इम्पैक्ट करता है। तो आप न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए और वो डेफिसिट को एक्सरसाइज के साथ मेंटेन करें। काफ़ी लोगों को वेट गेन करने में भी प्रॉब्लम होती है और काफ़ी लोगों को वेट लॉस करने में प्रॉब्लम होती है, और मुझे ऐसा लगता है ये सारा ही गेम कैलोरीज का। बिल्कुल। तो ऐसी कितनी कैलोरीज हमें कंज्यूम करनी चाहिए टू लूज आवर वेट, एंड कितनी कैलोरीज हमें कंज्यूम करनी चाहिए टू गेन वेट? इसके लिए आपको पहले पता लगाना होगा कि आपका BMR क्या है, विच इज नंबर ऑफ कैलोरीज टू मेंटेन योर करंट whatever physique you are. It could be overweight, underweight, जो भी है। तो मान लो अगर आपका BMR आ रहा है कि आपको 2000 कैलोरीज खा के आप जिस करंट शेप में है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, तो फिर दैट्स वेयर द कैलकुलेशन ऑफ डेफिसिट कम्स। अब डेफिसिट जो है वो आप एक्सरसाइज के साथ कर सकते हैं और फूड के साथ कर सकते हैं। तो और गेन करना है तो आपको बढ़ानी पड़ेंगी अपनी कैलोरीज BMR से। सो इट इज़ ऑल प्लस एंड माइनस। सो 300 to 500 कैलोरीज का आप डेफिसिट अगर करोगे, और ये डेफिसिट कम खाना खाने से बेटर ये होता है कि आप खाने पे मतलब हेल्दी खाइए, कम डेफिसिट उधर पे मेंटेन करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि स्टारवेशन डाइट पे चले जाते हैं, जो आपकी हेल्थ पर और बुरे इम्पैक्ट करता है। तो आप न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए और वो डेफिसिट को एक्सरसाइज के साथ मेंटेन करें। आप कैलोरीज बर्न करेंगे तो भी आपकी डेफिसिट बनेगी। बेस्ट वे टू बर्न योर कैलोरीज इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑफ कोर्स विद वेट्स एंड कार्डियो। आप वॉक पर जाइए, अगर आप जॉगिंग कर सकते हैं वो करें, अगर आप डांस करना पसंद करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो कलेक्टिवली एक डेफिसिट मेंटेन करना होता है। इसके लिए आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं टू ट्रैक। आपके पास डिवाइसेज हैं, आप वॉच में डिवाइस में भी अपना ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ करेंगे तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपने फास्टिंग की बात की, आजकल ट्रेंड में वाटर फास्टिंग भी आ रहा है। बिल्कुल मत करिए प्लीज। योर बॉडी नीड्स फ्यूल, यू नीड टू ईट, फूड इज फ्यूल। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो बुरे असर पड़ेगा आपकी बॉडी पर। फास्टिंग आप एक आध दिन कर सकते हैं, बट एक ये प्रोलॉन्ग इसको हैबिट ना बनाएं आपका। क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप एक ज़िंदगी में जी रहे हैं। यू हैव टू लिव योर लाइफ, यू हैव टू गो टू वर्क, यू हैव टू डू योर डेली चोर्स। तो अगर आप सिर्फ एक ही जगह फोकस करेंगे तो बाकी जगह कहाँ फोकस होगा। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। ये एक माइंडसेट बनाना ज़रूरी है कि भले ही थोड़ा सा स्लो हो रिजल्ट, बट एक कंसिस्टेंसी के साथ तो आए, और ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए। इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट everything about life. And there are a lot of people who do competitions and all, right? And they follow intermittent fasting, water fasting. तो उनके लिए वो beneficial होता है, और नॉर्मल लोग प्रोफेशनल्स है, उनके ट्रेनर्स होते हैं, उनकी एक अलग तरह की डाइट और एक्सरसाइज प्लान होता है। दे आर प्रोफेशनल्स, इट्स अ स्पोर्ट। सो जैसे एक क्रिकेटर अपनी लिए ट्रेनिंग करते हैं, वैसे ही बॉडी बिल्डिंग इज ऑल्सो अ स्पोर्ट। सो पीपल थिंक कि ये सिर्फ एस्थेटिक्स का गेम है, नहीं, इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है। इसमें भी एक पूरी टीम होती है एक पर्टिकुलर एथलीट के पीछे। तो इसीलिए जो भी वो कर रहे होते हैं वो एक प्रोफेशनल इंसान के, एक प्रोफेशनल एथलीट के हिसाब से करें, बिकॉज दे हैव टू रिप्रेजेंट अ सर्टेन शेप एंड मास ऑन द स्टेज। ये एक नॉर्मल इंसान के लिए या तो आप उसे अपना प्रोफेशन बना लीजिए, बट अगर आप एक बेसिक चीज़ों के साथ अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपकी अप्रोच भी वैसी ही होनी चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच। कि आप थोड़ी सी कैलोरीज हम भी बर्न कर लें। बिल्कुल। तो साइकिलिंग पे करनी है या ट्रेडमिल करना है? साइकिलिंग करते हैं। चलो करते हैं।